हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन में एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन क्या होता है बच्चों? जैसे देखो, ये मान लो 4 कार्बन का चेन है। 4 कार्बन के चेन में अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, और अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब बच्चों, इसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर आप देखो तो ये टर्मिनल वाले कार्बन पर लगा हुआ है। जब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल वाले कार्बन पर लगा हो, जब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल वाले कार्बन पर लगा हो तो इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड अगर टर्मिनल वाले पर कार्बन पर नहीं लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल आपको समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। ये जो टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं ना बच्चों, ये जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं, इसमें बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। आपको पता है sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। sp कार्बन जो है बच्चों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम, नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। क्लियर है? sp कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, मोर एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना बच्चों? मोर एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? और चूंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, चूंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए टर्मिनल एल्काइन का जो नेचर होता है वो होता है बच्चों एसिड जैसा। क्लियर है? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया कि टर्मिनल एल्काइन क्या होते हैं, हाउ कुड बी आइडेंटिफाई टर्मिनल एल्काइन, और टर्मिनल एल्काइन एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। sp कार्बन मोर ईएन एटम होता है बच्चों। अब इसमें हमें टोटल 4 रिएक्शन पढ़ने हैं। चारों के चारों बच्चों एसिड बेस रिएक्शन होंगे। टर्मिनल एल्काइन के सारे रिएक्शन कैसे होते हैं बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन होते हैं। ठीक है ना? एसिड और बेस में आपस में रिएक्शन होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा बच्चों। क्लियर है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। उसमें बच्चों पहला जो रिएक्शन है वो है सोडियम मेटल के साथ। ठीक है ना? सोडियम या कोई भी मेटल आ जाए, सोडियम या कोई भी मेटल आ जाए तो चलेगा बच्चों। ठीक है ना? फिलहाल हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये जो सोडियम मेटल है आपको पता है ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकेंड ए का जो एलिमेंट होता है, ग्रुप फर्स्ट ए वाले को बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। मतलब दोनों के दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना? तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल का मतलब है कि सोडियम है यहाँ पर बेस। सोडियम क्या है बच्चों? बेस। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्मिनल अल्काइन है, इसमें sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा होता है बच्चों? एसिडिक नेचर का होता है। तो ये हो गया एसिड और ये हो गया बच्चों बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट। क्या बनाएंगे? सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनाया जाता है ये भी समझ में आना चाहिए। सॉल्ट बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों? आपको क्या करना है? एसिड में से H+ को रिमूव कर देना है। वो इसलिए क्योंकि बेस, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है तो बेस हमेशा एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है। क्या बोला मैंने? जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है तो बेस क्या करता है? देखिए, बेस का काम है H+ को रिमूव करना, एसिड का काम है H+ को देना, तभी तो एसिड बेस रिएक्शन होगा बच्चों। तो हमें जब भी एसिड बेस रिएक्शन करना है तो हमें क्या करना है? एसिड में से एसिडिक हाइड्रोजन को H+ के रूप में तोड़ देना है। जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को H+ के रूप में आप तोड़ोगे तो बच्चों एसिड में से एसिड में से जब भी H+ का रिमूवल होता है तो बच्चों यहाँ पर बन जाता है एनायन। क्या बन जाता है? एनायन। तो बच्चों यहाँ पर H+ का रिमूवल हो जाएगा। जैसे H+ का रिमूवल होगा तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा एनायन, है ना? और कोई भी एनायन जो होगा ना बच्चों, सॉल्ट में हमेशा एनायन जो है
मेटल वाले कैटायन के साथ मौजूद रहता है। तो ये बच्चों ये बना दिया, ठीक है ना। अब यही बना बच्चों, सॉल्ट बन गया, ठीक है ना। इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम एल्काइनाइड। क्या नाम होता है बच्चों? सोडियम एल्काइन लिख दीजिए और लास्ट में ई की जगह पर आइड लिख दीजिए, ठीक है ना। एल्काइनाइड बोलते हैं, क्लियर है। अब बच्चों सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला होगा वो उसका क्या हुआ, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसका क्या हुआ बच्चों। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है ना वो हाइड्रोजन गैस बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में रहता है बच्चों? H2 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन निकला था? एक ही हाइड्रोजन निकला था, इसलिए हाफ मोल H2 गैस निकलता है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया ना टर्मिनल एल्काइन को लेकर के, वही कॉन्सेप्ट को हम बच्चों इन जनरल भी कर सकते हैं। इन जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी एसिड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ, तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ बच्चों हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। सवाल उठता है क्यों? बच्चों सोचिए आप, टर्मिनल एल्काइन में sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर एसिडिक नेचर का है तो बच्चों अगर मान लो कोई भी कंपाउंड आ जाए और उसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो ये तो और भी ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा बच्चों, ठीक है ना। या फिर यूँ समझिए कि जैसे टर्मिनल एल्काइन जब सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो अगर कोई एसिड ऐसा आ जाए जो कि टर्मिनल एल्काइन से भी ज़्यादा एसिडिक है, टर्मिनल एल्काइन से, जैसा कि आप जानते हो सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, है ना। सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। फिनॉल आ जाए, अल्कोहल आ जाए, ये सब के सब टर्मिनल एल्काइन से ज़्यादा एसिडिक है। H3O प्लस आ जाए बच्चों, पिक्रिक एसिड आ जाए, ठीक है ना, पिक्रिक एसिड आ जाए, ये सब के सब टर्मिनल एल्काइन से मोर एसिडिक है। क्लियर है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, कुछ नहीं करना है, सोडियम जैसे आए बच्चों बेस हो गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। क्लियर है? क्या करेंगे बच्चों? सॉल्ट बनाएंगे। सॉल्ट बनाने का क्या तरीका? सॉल्ट बनाने का तरीका होता है कि एसिड में से, देखिए एसिड और बेस दोनों अपना अपना काम करेंगे। एसिड करेगा कि ये H+ देगा, तो जैसे H+ दोगे तो जैसे ही एसिड H+ देगा तो यहाँ पर बन जाएगा एनायन। जैसे ही एसिड H+ देगा तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा एनायन, ठीक है ना। तो ये एनायन बन गया। और फिर एनायन हमेशा सॉल्ट में किसके साथ एनायन के साथ हमेशा कौन रहेगा? कैटायन मेटल रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो Na+ के साथ ये सॉल्ट बना लिया, ये सॉल्ट बन गया। और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला बच्चों वो हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए बैलेंसिंग के रूप में अगर आपसे पूछ ले कि कितना मोल H2 गैस लिबरेट होगा तो 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड हाफ मोल H2 गैस लिबरेट करता है। क्लियर है? उसी प्रकार से बच्चों जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेकर के फिनॉल ले लिया हमने, फिनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिड नेचर का होगा और सोडियम यहाँ पर फिर से बेस बन गया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनाओगे? एसिड अपना काम करेगा, बेस अपना काम करेगा। एसिड का काम होता है H+ देना, एनायन बनाना, तो H+ हटा देंगे यहाँ से बच्चों इस ऑक्सीजन से और एनायन बना देंगे, ठीक है ना बच्चों। और बेस का काम होता है H+ को रिमूव कर देना। खैर फाइनली जो सॉल्ट बनेगा बच्चों उसमें O- बन जाएगा और कैटायन के रूप में Na+ रहेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम एसीटेट, ठीक
ठीक है ना। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। और साथ ही साथ वही हाइड्रोजन निकलेगा तो H2 के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलता है इस रिएक्शन में। और पूछ ले कितना मोल, तो हाफ मोल H2 गैस। अब जैसे बच्चों इस पर एक कन्वर्जन का प्रॉब्लम करते हैं। इसमें बच्चों फिनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया। जैसा कि आप जानते हो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ए में आप क्या बनाओगे, ए में हम बना देंगे बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। इस तरह से सॉल्ट बना देंगे। अब ये जो बना बच्चों इसका देखो O माइनस जब भी RO- आए ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के सामने जब भी एल्काइल हैलाइड आ जाए तो बच्चों हमेशा SN2 रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, SN2। तो ये बच्चों O- CH2Br बोले तो ब्रोमीन वाले कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्सल नेगेटिव, यहाँ पर पार्सल पॉजिटिव, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके ऊपर अटैक होगा बच्चों, यहाँ से ब्रोमीन टूट जाएगा। जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है बच्चों। तो O के साथ CH2CH3 बन जाएगा। उसके बाद बच्चों ये ईथर बन गया। ईथर का HI के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। वैसे ये 12th क्लास का रिएक्शन है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ईथर का SN2 रिएक्शन 12th में आपको पढ़ना है, क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों ईथर दे दिया और इसका HI के साथ रिएक्शन कराना है XS के साथ। तो बच्चों आपको H यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर आयोडीन रख देना है, इसको तोड़ देना है। और यहाँ से बच्चों एक तरफ तो फिनॉल बन जाएगा और दूसरी तरफ बच्चों CH3CH2I बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन गया, क्लियर है। अगर आपने ईथर के SN2 रिएक्शन को पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, और नहीं पढ़ रखा है तो छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टर्मिनल एल्काइन का जो पहला रिएक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा, सॉल्ट कैसे बनता है वो, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है कैसे होता है, कितना मोल लिबरेट होता है ये पढ़ा। और तो और हमने पढ़ा टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को हमने जनरलाइज कर दिया कि किसी भी एसिड के साथ अगर सोडियम मेटल का रिएक्शन होता है तो वैसी स्थिति में सोडियम मेटल या कोई मेटल आ जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा।